छोटे बच्चों को कहीं लेकर जाना एक चैलेंज का काम है और उससे बड़ा चैलेंज है उनकी ये सारी पैकिंग करना। तो आइए इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और पैकिंग करते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी पैकिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो पैकिंग करने से पहले मैं उसकी पूरी लिस्ट चेक करती हूँ। मैंने यहाँ इसके अलमारी की डोर पे एक लिस्ट लगाई है, उसमें मैंने कैटेगरी वाइज सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे कपड़े हो गए, मेडिसिन हो गई, कुछ ईटेबल आइटम हो गए, उसके लिए टॉयलेटरीज हो गई, एक्स्ट्रा में मुझे और क्या रखना है, तो ये सब मैंने एक लिस्ट बना के उसकी अलमारी में ही टांगी है। और जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं लिस्ट चेक करती हूँ और उसी के हिसाब से मैं उसकी पूरी चीजें रखती हूँ जिससे कुछ भूल ना जाए, मुझे ट्रिप में जाकर कोई दिक्कत ना हो। और जो चीजें सेम डे रखने की होती है, जैसे पानी की बोतल है या इसी टाइप की कोई और चीजें, वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि ये अभी मुझे रखना बाकी है। तो पैकिंग करने के लिए मैं ये करती हूँ कि 5-6 दिन पहले से जो जो सामान मुझे याद आता है वो एक जगह में रखते चलती हूँ। और इसके लिए मैंने व्यवस्थित लिस्ट भी बनाई है। लिस्ट के साथ ही मैं पूरी पैकिंग करती हूँ। जैसे अभी मुझे जाना है 5 दिनों के ट्रिप पर, तो 5 दिन के ट्रिप पे मैं ले जाऊंगी जैसे 3 जोड़ी तो ये फुल कपड़े रखे हैं मैंने, इसी के साथ ये रखे हैं मैंने 3 जोड़ी इसके शॉर्ट्स हाफ कपड़े, और एक रखा है मैंने लोअर टी शर्ट। ये मुझे एज ए नाइट सूट भी काम आएगा और मैं इसको ड्रेस की तरह भी पहना सकती हूँ। तो जितने दिन का आपका ट्रिप हो उससे कपड़े आपको ज़्यादा ही लेकर जाने हैं, क्योंकि बच्चे कभी भी कपड़े गंदे भी कर लेते हैं या गीले कर लेते हैं। और जैसा मौसम है आप जहाँ जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़े लेकर जाने हैं। अगर गर्मी है तो आप शॉर्ट ड्रेसेस ले जाएं, अगर ठंड है तो अच्छे से जैकेट्स, ऊनी कपड़े लेकर ही जाएं। इसी के साथ मैं रखूंगी एक नाइट सूट। अब जैसे हमारा 5 दिनों का ट्रिप है तो मैं उसके अंडरगारमेंट्स भी गिनती से ज़्यादा ही रखूंगी, 5 से ज़्यादा रखूंगी। तो ये जैसे मैंने एक बैग लिया, सेपरेट बैग लेंगे हम, और इसमें मैं उसके नाइट अंडरगारमेंट्स रख लूँगी। इसी तरह सॉक्स, तो सॉक्स को भी आप ऐसे अलग अलग ना रखें, अदरवाइज वहाँ परेशानी होती है ढूंढने में, पेयर में लाने में। तो मैं ये इस तरह से इनको आपस में एक दूसरे में फंसा देती हूँ। तो ये हम इसमें सॉक्स रख देंगे। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं, अगर रेनी सीजन है तो मैं इस तरह से ये रेनकोट कैरी करती हूँ, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता। जैसे ही बारिश आई वो तो निकल पड़ते हैं घूमने और फिर बाद में खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम हो जाता है, हमें परेशानी होती है आगे ट्रिप पर। तो मैं रेनकोट कैरी करती हूँ अगर रेनी सीजन है। अगर ठंड है, विंटर से और एक्सट्रीम ठंड है, तो मैं इस तरह से ये जो पजामा होता है थर्मल, ये कैरी करती हूँ। इसको मैं जीन्स के नीचे पहना देती हूँ तो काफ़ी ठंड से बचाव होता है। इसी तरह ये थर्मल बनियाने पहना देती हूँ, और जब ज़्यादा ही ठंड होती है तो मैं एक के ऊपर एक 2 थर्मल भी पहना देती हूँ उसको, शर्ट या टी शर्ट के नीचे, तो ठंड नहीं लगती बच्चे को। इसी तरह ये ईयर मफ्स, बच्चे फैंसी ही लगाना पसंद करते हैं। मैं वुलन कैप वगैरह ले जाती थी पर वो कभी यूज़ नहीं करता था, तो उसका सॉल्यूशन निकाला है मैंने इस ईयर मफ्स के रूप में। और इसी के साथ ये कैप, फोटोज अच्छे आते हैं, बच्चा स्मार्ट लगता है, इस तरह की चीज़ें ज़रूर कैरी करती हूँ मैं। जो कपड़ों वाला सेक्शन है उसी में आता है हमारा टॉवल। इसी के साथ मैं रखती हूँ उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम, क्योंकि हम जहाँ होटलों में ठहरते हैं वहाँ स्विमिंग पूल होते हैं अगर, तो कॉस्ट्यूम ले जाना ज़रूरी है। बाथरोब, अगर मैं कार से जा रही हूँ तो बाथरोब वगैरह ऐसी चीज़ें रखती हूँ। अगर फ्लाइट या ट्रेन है तो मैं स्किप भी कर देती हूँ क्योंकि सामान ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से ये मैं ज़रूरी में रखती ही हूँ। ये है, उसको स्विमिंग के टाइम काम आता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से स्विमिंग नहीं आती, तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ ये ले जाने से कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी पूल में।
और एक ऐसा बैग जरूर कैरी करती हूँ। तो जब बच्चे को स्विमिंग ले जाना होता है तो कई बार पूल थोड़ा दूर होता है रूम से, तो इस तरह के बैग यूज आते हैं। हमें इसमें गीले कपड़े भी वापस से कैरी कर सकते हैं, या जो कपड़े हमें पहनाने हैं टॉवल वगैरह वो हम इसमें लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है मेरा स्विमिंग का पूरा डिपार्टमेंट। और जैसे मैं कपड़े जब भरती हूँ तो जैसे नए कपड़े अगर रखने हैं उसमें इस तरह से टैग्स कभी कभी लगे होते हैं, हम ऐसे ही कपड़ा ले जाते हैं तो वहाँ हमें परेशानी होती है, हमें अपने सामान में से सीजर्स ढूंढनी होती है पहले। उससे अच्छा है आप इस तरह से इनको टैग्स को हटाकर ही कपड़े को लेकर जाएं। अब हम आएंगे एक्सेसरीज सेक्शन पे। अब चूंकि मेरा बेटा है 6 साल का, गर्ल्स की तो बहुत सारी एक्सेसरीज होती है, बॉयज की बहुत कम होती है, पर चूंकि हम मॉम्स को बहुत शौक होता है कि कुछ तो एक्सेसराइज करें ही हम बच्चे को, तो मैं रखती हूँ इस तरह से बेल्ट, वेस्ट बेल्ट है, इसी के साथ जैसे वॉच हो गई, एक गॉगल। तो गॉगल भी मैं इस तरह के पतले कवर में ही रखना प्रेफर करती हूँ। इस तरह से ये जो कवर्स आते हैं, है तो ये बच्चों का ही, पर मैं नहीं रखती, काफी जगह लेता है ये। तो इस तरह से ये हमारी एक्सेसरीज हो गई। तो ये सबसे ज़रूरी किट है बच्चे के साथ ले जाना। ये उसका मेडिसिन किट है, उसकी जो भी दवाइयाँ ज़रूरी होती है मुझे वो मैं सारी इसमें रखती हूँ अरेंज करके। और मेडिसिन जैसे फीवर की, सर्दी खांसी, लूज मोशन, जो भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम होता है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो वैसा, लूज मोशन अगर उसको फ्रिक्वेंटली अगर होते हैं तो वैसा, जो दवाई आपको लगती है आप वो रखें। इसी के साथ मैं इसमें एक स्किन क्रीम रखती हूँ। मेरे बेटे को कई बार ऐसा हुआ है कि स्विमिंग पूल में नहाने के बाद उसको एलर्जी सी हो जाती है, तो ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी मुझे, तो ये एक स्किन क्रीम रखती हूँ और साथ ही एक एंटी एलर्जिक भी रखती हूँ, जिससे कि अगर पूल में नहाने के बाद ऐसा कुछ रैशेस सा लगता है तो मैं ये क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। आपको जो भी मेडिसिन ज़रूरत लगती है आप ज़रूर रख के लेके जाएं, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो इसके किट में मैं रखती हूँ एक कॉम, हेयर ऑयल। अब हेयर ऑयल का लीक करने का बहुत टेंशन होता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोतल लीक प्रूफ नहीं है, लीक कर सकती है, तो आप इसको एक पन्नी में डालें और उसको ऊपर से गठान लगा दें जिससे कि लीक ना करें। मेरा ये जो बोतल है ये लीक प्रूफ है, बिल्कुल भी लीक नहीं करता, तो मैं इसको एज इट इज़ यूज़ करती हूँ। इसी तरह बच्चों का लोशन या क्रीम जो भी आप लगाते हैं। और इसी के साथ मैं एक रखती हूँ मॉस्किटो रेपेलेंट, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ गार्डन एरिया खुला होता है, बच्चों को काफ़ी बार मच्छर काट जाते हैं, मॉस्किटो बाइट्स की परेशानियाँ होती हैं, तो उससे बचने के लिए मैं इस तरह से ये रखती हूँ। और इसी के साथ हमें रखना होता है बच्चों का पेस्ट, ब्रश और उसका सोप, तो वो मैं इसके अलग किट में नहीं रखती हूँ, मैं हमारे वाले ही किट में रखती हूँ। जैसे ये इसका ब्रश हो गया, पेस्ट हो गया और इसका सोप हो गया, क्योंकि वहाँ जाकर मैं इन्हें होटल के रूम में जो वॉश बेसिन एरिया होता है वहाँ मैं अपने किट को लगा लेती हूँ, तो मैं कंफर्टेबली इसमें से सब चीज़ें ले भी पाती हूँ और यूज़ कर पाती हूँ, कुछ मैसी सा नहीं होता। और अलग से इसका किट अगर मैं कैरी करती हूँ तो मुझे 2-2 किट रखने होते हैं, तो मुझे यही कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसको ऐसे ही कैरी करती हूँ। ये इस तरह से स्लिंग बैग्स होते हैं बच्चों के, बहुत सुंदर लगते हैं। बच्चे चाहते हैं कि हम इस तरह के स्लिंग बैग्स लेकर जाएं, उनका कहना रहता है कि हम इसमें अपनी कैप रख लें, गॉगल रख लें, अपना पानी का एक बॉटल रख लें। मेरा बेटा भी बहुत मुझे जिद करता है, पर मैं प्रिफर नहीं करती इस टाइप की आइटम ले जाना। बच्चे यहाँ से तो शौक में ले जाते हैं, बाद में हमें ही कैरी करना होता है हमारा खुद का हैंडबैग और साथ में एक और हैंडबैग, तो मैं बिल्कुल प्रिफर नहीं करती। पर अगर आपका बच्चा काफ़ी समझदार है या गर्ल है तो गर्ल चाइल्ड्स तो बिल्कुल कैरी कर लेते हैं, तो आप ले जा सकते हैं। तो सूटकेस में सबसे पहले मैं रखती हूँ इस तरह की पॉलीथिन। जब हम लौट के आते हैं तो कई कपड़े हमारे गीले होते हैं, तो उस टाइम पे ही हमें बहुत यूज़ आती है। और मैं कपड़े इस तरह से जमाती हूँ कि वो इजीली हम निकाल भी सकें और देख भी सकें कि हमें कौन सा कपड़ा पहनाना है। कई लोग कपड़ों को रोल करके भी रख रहे हैं, पर वो स्टाइल मुझे नहीं पसंद आता, तो मैंने फुल कपड़े एक जगह लगा दिए हैं। इसी तरह से ये जो इसके हाफ कपड़े हैं,
ये अंडरगारमेंट्स का किट हो गया, ये नाइट सूट हो गया, एक्सेसरीज बैग, मेडिसिन किट, तैयार होने के लिए किट, रेनकोट अगर आप ले जा रहे हैं, अब मैंने ये जैसे कपड़े रखे हैं, इजीली आप देख सकते हैं कि कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है, और किट है, इजीली आप उसमें से सामान निकाल सकते हैं। अगर आप एक के ऊपर एक बहुत सारे कपड़े रख देंगे तो कंफर्टेबल नहीं होता निकालना। इसी तरह से यहाँ बस आपको ऐसे करके देखना है और जो कपड़ा पहनाना चाहें वो पहनाएं। तो सूटकेस को कभी भी ओवर ना भरें, क्योंकि जब हम वापस लौटते हैं तो कपड़े हमारे खुल चुके होते हैं और उन्हें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। इस तरह से मैं कपड़ों पर आखिरी में ये टॉवल से कवर कर देती हूँ। काफ़ी नीटली लगती भी है सूटकेस, अगर बाय चांस हमें कहीं खोलनी पड़ जाए तो एकदम बिखरा हुआ सा नहीं दिखता सब कुछ। और ये सूटकेस हमारी पैक हो जाती है, पर इसमें अभी एक चीज़ मिसिंग है और वो है फुटवेयर। तो फुटवेयर में मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे एक पैर बच्चा पहन कर जाता है, अगर बच्चा शूज़ पहन रहा होता है तो मैं कुछ सैंडल, क्रॉक्स, स्लीपर टाइप का कुछ रख लेती हूँ, और अगर बच्चा इस तरह से कुछ स्लीपर क्रॉक्स पहन कर जा रहा है तो मैं शूज़ रख लेती हूँ। बच्चों के लिए एक जोड़ी फुटवेयर कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप बैग लेकर जा रहे हैं, लगेज बैग, तो आप उसमें अलग से रख सकते हैं इस तरह से आपके भी फुटवेयर, बच्चे के भी, और नहीं ले जा रहे हैं तो आप ऊपर यहाँ भी रख सकते हैं। अभी यहाँ काफ़ी स्पेस है तो हम अपना फुटवेयर को यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सूटकेस पैक, रेडी टू गो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ले जानी होती है, पर ये चीज़ें मैं सूटकेस में कैरी नहीं करती, इन्हें मैं बैग में रखती हूँ। ये 2 चंगू मंगू ये जाते हैं मेरे साथ हमेशा, मेरे बेटे के दोस्त या भाई कुछ भी कह सकते हैं। साथ ही मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह से कलर बुक, कलर्स रखना, और भी जो टॉयज़ आपके बच्चा जिसमें थोड़ा सा इंडल्ज रह सके वो आप रखें। इसी तरह से मैं रखती हूँ एक नैपकिन, एक जोड़ी कपड़े, सभी चीज़ें, एक शॉल कैरी करती हूँ मैं। ये सब मैं हैंडबैग में रखती हूँ अपने। शॉल का यूज़ मुझे हर जगह ही आता है। अगर मैं कार में जा रही हूँ तो भी बच्चा सो जाता है ड्राइव में, तो हम उड़ा सकते हैं इसे। ट्रेन में भी बहुत काम आती है ये, क्योंकि आपकी जर्नी अगर लंबी होती है तो कंफर्टेबल होता है हम इस तरह से उड़ा लें। और फ्लाइट में, अगर बड़ी फ्लाइट है तो बहुत ठंड लगती है बच्चों को, उस टाइम तो हम उन्हें जैकेट्स वगैरह पहना देते हैं, पर फिर भी ये शॉल फ्लाइट में भी बच्चों को उड़ाने के लिए काम आती है। तो मैं किसी भी कन्वेंस से अगर ट्रैवल कर रही हूँ, मैं इस तरह से एक शॉल कैरी करती ही हूँ। तो मैं अपने बेटे के साथ कुछ स्नैक्स लेकर ही जाती हूँ हमेशा, क्योंकि बाहर कभी कभी ये होता है कि बच्चों को कुछ पसंद का नहीं मिल रहा या हमें पहुँचने में कहीं लेट हो रहा है, तो छोटी मोटी भूख के लिए हमारे पास कुछ साधन होना ही चाहिए। तो जैसे कुछ मखाने रोस्टेड, और इस तरह से जैसे ये मूंग मोगर है, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने मिक्स करके एक ही कंटेनर में रखे हैं, और इसी के साथ मैं मैगी के पैकेट या कप्पा नूडल ये भी कैरी करती हूँ। कई बार ये होता है बच्चों को कुछ पसंद नहीं आ रहा होता, तो होटल में, कैटल में ही हम इस तरह से ये मैगी या कप्पा नूडल बना लेते हैं। कुछ बिस्किट्स जो बच्चों को पसंद होते हैं, और बिस्किट पे मैं हमेशा इस तरह से रबर बैंड लगा देती हूँ बिस्किट के पैकेट पे, क्योंकि जब एक बार पैकेट खुल जाता है और पूरा अगर कंज्यूम नहीं होता तो हमें दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैं बिस्किट के पैकेट पर इस तरह से रबर बैंड लगा कर ले जाती हूँ। तो खुलने के बाद इसको रबर बैंड से टाई कर देती हूँ। इसी तरह ये पार्ले जी बिस्किट, मेरा बेटा सुबह सुबह दूध चाय के साथ ये खाना पसंद करता है, तो मैंने ऐसे जिपलॉक बैग में इन्हें रख लिया कि पैकेट खुलने के बाद हम इसमें स्टोर कर सकते हैं बचे हुए बिस्किट्स। इसी तरह कुछ चॉकलेट्स ये मैं ज़रूर ले जाती हूँ,
क्योंकि बच्चा अगर एकदम से भूखा हो जाता है तो काफी फिलिंग आइटम है, इससे एकदम से पेट भर जाता है और बच्चा किसी भी टाइम खाने की मना करता ही नहीं है चॉकलेट्स के लिए। तो मुझे ये एज अ मील भी बहुत पसंद है, मैं हमेशा साथ रखती हूँ। इसी तरह जैसे ये ओट्स हैं, सफोला मसाला ओट्स, मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है और ये 2-3 मिनट में बन जाते हैं। कैटल में भी बन जाते हैं, ये जो होटल्स में कैटल्स होती हैं। तो इतना बड़ा ये पैक नहीं कैरी करती मैं, जैसे इतना जिपलॉक बैग है, बस इसमें डालकर मैं इसको कैरी कर लेती हूँ। इसी तरह से ये एक इस तरह से मैं ये रखती हूँ कवर। तो इसमें एक नाइफ हो गया, एक फॉर्क हो गया, ये मैं साथ में कैरी करती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को एप्पल वगैरह का बहुत शौक है। तो मैं एप्पल वगैरह हमेशा लेकर ही जाती हूँ और रास्ते में आराम से उसको इस एप्पल वगैरह कट करके खिला देती हूँ। ये सभी चीज़ें मैं रखती हूँ एक इस तरह से बैग में। अलग से पूरा ये स्नैक्स का बैग भी बना सकते हैं, या जो हम लोग बैग ले जा रहे होते हैं एयर बैग, उसमें मैं उसका ये ईटेबल आइटम अलग से इस बैग में डाल के उस बैग में रख देती हूँ। तो सामान मिक्स भी नहीं होता और मुझे जब चाहिए होता है मैं हैंडी अच्छे से निकाल लेती हूँ। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे का एक अलग से बैग बना रहे हैं तो इस बैग में हम सब चीज़ें रख सकते हैं। तो इस बैग में मैं रखती हूँ उसके कुछ खेलने की चीज़ें, उसका ड्राइंग बुक, कलर्स, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है हमें। उसी के साथ एक जोड़ी कपड़े, क्योंकि वो कहीं भी बच्चा गीला कर लेता है कपड़ा तो फिर सूटकेस खोलना थोड़ा टफ जॉब हो जाता है। एक नैपकिन, क्योंकि रास्ते भर बच्चे खाते हुए जाते हैं तो हाथ मुंह पोंछने के लिए। एक शॉल भी मैं इसी में कैरी करती हूँ, क्योंकि रास्ते में कभी भी बच्चा सो जाए तो हम उड़ा सकें उसे अच्छे से। और इसी के साथ इसमें एक पानी की बोतल जो मैं सेम डे रखती हूँ। और ईटेबल्स अगर अलग बैग में नहीं डाल रहे तो हम इसमें भी डाल सकते हैं। इस तरह से एक हमारा ये जो छोटा बैग है ये रेडी हो जाता है। तो मेरे चैनल पे पैकिंग से रिलेटेड, सूटकेस पैकिंग और हैंडबैग अरेंज करना, इस तरह के भी वीडियो हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।